समाज के प्रति आप जो कर रहे हैं, जो आप जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो चीज़ प्रचार और प्रसार होता है इस तरीके से किसी भी चीज़ का, खासकर जब समाज के प्रति आप जो कुछ करते हैं, वो कहाँ तक आप मानते हैं कि सही है? हाँ, जो फ़िल्म के द्वारा हमने मैसेज दिए हैं और हमें लगा बहुत सही निकला वो, कि हम चाह रहे थे कि यूथ बदले, हमारा समाज बदले, हमारा बुराइयां हटें, सत्संग से हटी, गा के हमने बहुत गाया है उससे हटी हैं, और अब फिल्म से उनसे भी ज़्यादा प्रभाव डाल रही हैं फिल्में, क्योंकि वो एक ही टाइम में बहुत सारी जगहों पे हो सकती हैं, उस तरीके से हो सकती हैं जैसा आज का यूथ चाहता है। हम इसको फिल्म नहीं, हम कहते हैं कि यूथ की एक लैंग्वेज है जो उनको बड़ी पसंद है, और उसमें समाज का बदलाव हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप बहुमुखी प्रतिभा आप में है, आप मतलब एक्टिंग भी कर सकते हैं, समाज की सेवा करते हैं, गाना भी गाते हैं। लेकिन आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति विशेष जो होता है एक क्षेत्र में अपना एक नाम स्थापित करता है। आप मान लीजिए, आप व्यापार की बात ले लीजिए तो धीरू भाई अंबानी हैं, या खेल में सचिन तेंदुलकर हैं। तो इस तरह से अगर मान लीजिए आप समाज सेवक ही हैं, तो आप समाज सेवा में ही पूरा अपना जीवन को समर्पित क्यों नहीं करना चाहते? जी, हमारा जीवन पूरा समर्पित है समाज सेवा के लिए। हम संत हैं, और संत के नाम से ही हम पहले थे, आज और कल भी रहेंगे। एक फ़कीर हैं, एक इंसान हैं, इससे बड़ा हम अपने आप को कभी नहीं मानते। तो हमने ये देखा है कि उसी को चेंज करने के लिए, यानी समाज में जो इविल थिंग है, बुराइयां हैं, उनको बदलने के लिए ही हम लगे हुए हैं। हमने सत्संग भी आज भी कर रहे हैं, लगातार गा भी आज भी रहे हैं, और फिल्में भी। तो एक ये लैंग्वेज को ऐड किया है। हमें लगता है कि जो आज का टाइम है उसमें ये चीज़ें प्रभावशाली हैं, तो क्यों ना उस प्रभाव से लोगों को पहुंचा जाए, उनके घर तक या उन तक पहुंचा जाए। लेकिन आप आज के दौर में देख रहे हैं कि मतलब मीडिया की अगर बात करें तो कई बार अब बाबू आशाराम का बात देख लीजिए, या उनके जो आरोप लगते हैं, हो सकता है कुछ आरोप सही हो, कुछ आरोप गलत हो। तो आप कितना मानते हैं कि ये सब जो चीज़ होता है, जो इमेज होता है, जो आदमी का व्यक्तित्व का पहचान होता है, मतलब जो आप काम करते हैं, हो सकता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम के लिए भी आपको काफ़ी जिम्मेदार होना पड़ता है, क्योंकि आपका एक इमेज होता है पूरी सोसाइटी में। तो कितना आपको मतलब एक दबाव रहता है इस चीज़ के लिए कि मेरा जो इमेज है वो ख़राब ना हो? इमेज के लिए कभी सोचा ही नहीं। और रही बात आपने जो कहा कि इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, कुछ सच्चे होते हैं, कुछ झूठे होते हैं, ये आपकी बात सही है। लोगों पे कुछ लोग सच्चे होते हैं, कुछ लोग झूठे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आदिकाल से श्री राम जी, जो एक इंसानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माने गए, माता सीता जो कैरेक्टर वाइज सबसे सर्वश्रेष्ठ माने गए, उनको भी लोगों ने नहीं छोड़ा, तो रावण को तो कोई क्या छोड़ेगा। उसी तरह संतों को लोग, संतों में अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। उसकी एक परिभाषा आपको बताना चाहेंगे आपके माध्यम से। संत को गुरु कहा जाता है, और गु के अर्थ होते हैं अंधकार, रू का प्रकाश, कि जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जलाए वो सच्चा गुरु है। पर बदले में ना पैसा ले, ना चढ़ावा ले, ना धर्म के नाम पे, ना जात के नाम पे किसी को लड़ाए, ना अपना पर्सनल फायदा ना उठाए, वही सच्चा गुरु होता है। तो अगर आपको ऐसा कोई मिले तो वो सच्चा है। इल्ज़ाम लगाने को, जैसे आपको बोला, किसी पीर फकीर पे भी लोगों ने नहीं छोड़ा, लेकिन पाखंडी भी बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो समाज ये समझ ही नहीं पा रहा कि सच्चा कौन और झूठा कौन। इसलिए हमने आपको ये फार्मूला बताया कि सच्चा वही है जो आपको मालिक का ज्ञान करवाए, पर अपने पर्सनल फायदे के लिए आपसे कुछ भी ना ले और आपको यूज ना करे, वही सच्चा संत होता है। तो आपके पास प्रसिद्धि पहले से थी, प्रसिद्धि थी, ताकत था, पैसा, सब कुछ है। आप इस माध्यम में गए हैं, मतलब सिनेमा का माध्यम लोग इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो प्रसिद्ध होना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पहले से ही प्रसिद्ध है, तो ये माध्यम की आवश्यकता क्या आती है? जी बिल्कुल, आपने खुद ही सही बात कह दी कि जो पहले ही ऐसा हो उसको क्या ज़रूरत पड़ती है। हमें ज़रूरत यही पड़ी कि यूथ को हम बदलना चाह रहे थे। बच्चे और बुजुर्ग सत्संग सुन के खुश हो जाते थे, वो जुड़ते थे, बुराइयां छोड़ते थे। यूथ थोड़ा नहीं, तो हमने इनके लिए गाना शुरू किया। क्लासिकल तो काफ़ी जुड़े, लेकिन ज़्यादा निकल गए। फिर हमने हिप हॉप, रैप, जैज, उस भाषा में मालिक का गुणगान करना शुरू किया, तो उन्होंने बड़ा तेज़ी से समझा, वो बदलने लगे। फिर हम फिल्म में इसलिए आए कि ये भी उनकी भाषा है। कुछ लोग उस सॉन्ग में से चले गए, अगले दिन पूछा तो कहते गुरुजी फिल्म देखने गए थे, आप बताना मत मम्मी पापा को। हमने कहा क्यों? कहते मम्मी पापा कहते हैं ये गंदी चीज़ है। तो अचानक क्लिक हुआ, अगर इस गंदी चीज़ जिसे कह रहे हैं बच्चे, क्यों ना इसमें कुछ अच्छी चीज़ लाई जाए, कि वो देखे और माँ बाप भी कहे बेटा देख के आया, और वो चेंज हो। और 2 फिल्म MSG 1 और 2 के बाद, जो संडे को यूथ 5 से 10,000 नशा छोड़ने आ रहा था, अब 25,000 से 50,000 नशा छोड़ने आ रहा है। क्योंकि वहाँ किसी से पैसा नहीं लेते, धर्म नहीं छुड़वाते, जात नहीं बदलते, अपने अपने धर्म को मानिए, हम तरीका बताते कि ऐसे नशा छूटेगा, और लोग छोड़ रहे हैं। आखिरी में ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपका एक ख्वाब होगा, एक सपना होगा, मतलब काफ़ी मतलब आपने हासिल किया ज़िंदगी में, लेकिन एक अल्टीमेट ड्रीम होता है कि मुझे समाज में किस तरह का परिवर्तन लाना है, कैसे लाना है, कुछ आप इस बारे में बताना चाहेंगे? आगे चल के 10 साल में या 15 साल में क्या विशेष करना चाहते हैं समाज के लिए? बहुत बहुत बढ़िया बात आपने कही, और बहुत ही अच्छी बात पूछी। हमारी ज़िंदगी का मकसद शुरू से यही रहा कि समाज में जितनी बुराइयां हैं, जिससे हमारा यूथ
विदेशों में जाके तो वो बड़ा नाम कर रहा है, यूएसए में, जापान में ले लें, किसी देश में ले लें, उनके पीछे कहीं ना कहीं इंडियन माइंड है, यूथ का माइंड है। तो क्यों ना हमारे देश में ये ड्रग, ये बुराइयां छुड़ा दी जाएं, तो हमारा यूथ फिर से पूरे समाज को ही नहीं, पूरे दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा। तो हमारी ज़िंदगी का मकसद समाज की बुराइयों को हटाना है और यूथ को, बच्चों को, बुजुर्गों को उस रास्ते से जोड़ना है जो हमारी सभ्यता रही है। हम इतने पावरफुल थे कि यूएसए का एक साइंटिस्ट मानता है, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, कि 1845 में कह रहा है वो कि मैंने एटम बनाया, वो ब्रह्मास्त्र और अमोघ शास्त्र से। तो इसका मतलब हम कितने हाईटेक थे। तो हम क्यों भूल गए उन चीज़ों को जो हमारी हाईटेक चीज़ें थी। तो हमारा मकसद यही है कि आज के यूथ को पूरा बुराइयों से दूर करके इनको इतना हाईटेक बना दें, ना उन्हें किसी रोजगार की कमी रहे, ना माँ बाप का नाम ऐसा हो कि वो डुबो रहे हैं, वो भी रोशन हो, देश का नाम रोशन हो। जी जी, बहुत आशीर्वाद। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.